होना हमारा डिले होता जा रहा था, उसकी मेन वजह थी कि वहाँ पे लाइट नहीं है। ये देखें जी माशाल्लाह से ये सोलर पैनल्स के जो फ्रेम बनवाए हैं वो लेके जा रहे हैं, साथ में जनरेटर भी जा रहा है। ये जी पुराना भट्टा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इस तरफ बाग है, इनके दरमियान में से ये सड़क नीचे उतरती है और वो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है। ये देखें जी धूप से बचने का देसी तरीका, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, यहाँ पे धूप है बड़ी कमाल की। इन 5 फ्रेम्स को ऊपर चढ़ा के रख देना था, फिर दूसरे बंदे ने जाके उनकी पैमाइश करके बराबर की, तो उनको फिर अगला जो इंस्टॉलेशन का काम है वो शुरू करना था। और इंशाल्लाह हमारी ईच एंड एवरीथिंग, ट्यूबवेल भी, हमारी लाइट्स, पंखे, हमारा टोका मशीन, सारा का सारा कुछ जो है यहाँ पे सोलर पे होगा इंशाल्लाह। ये ज़्यादा बड़ा लगाया था, ले सूखा नहीं है लेकिन फ्रेश नहीं है, इतना खुश नहीं है जिसे कहते हैं ना। ये देखें जी अंदर बहुत सारे वो उगाई है, घास शास उगाया है, लेकिन नए पत्ते, ये सारे हमने ये पत्ते तोड़ दिए थे, लेकिन पत्ते इसका मतलब है ये ग्रोथ कर रहा है, ये नए पत्ते निकले हुए हैं। और नीचे जो इनके पेडिस्टल्स थे, जिनकी टांगे हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक ऊपर बैरा रखा है जहाँ पे हमने बजरी भर देनी, और नीचे उन्होंने ऐसे ये दिया हुआ ताकि सुराख करके इसको दीवार के 9 इंच की दीवार है जी, इसके आर पार जो है ना ये घुसा दिए हैं पूरे लंबे कील, और आगे से उसको पेच से ये बंद हो जाना था। जो आ गया जी फाइनली सोलर पैनल्स, ये ऊपर चढ़ाने थे। सेम इस तरह से 2 बंदे नीचे खड़े हो गए थे, वो ऊपर उनको पकड़ाते जा रहे थे, और वो उनको अभी फ़िलहाल फिक्स नहीं कर रहे थे, जल्दी जल्दी उनको हल्का फुल्का सा वहाँ पे अटकाते जा रहे थे। ताकि शाम का टाइम हो चुका था जी, मैंने कहा जी 4 पे बाहर बिछा दो, मैं यहाँ बाहर बैठ के उसको मॉनिटर कर रहा था। तो बहरहाल मज़ेदार काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बड़े मज़े में। फॉर्म पे शिफ्ट होना हमारा डिले होता जा रहा था, उसकी मेन वजह थी कि वहाँ पे लाइट नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए था सोलर सिस्टम पूरा। और आज फाइनली वो दिन आ चुका है। अभी मेरे जहाँ मैंने ऑर्डर दिया हुआ था बनने के लिए सोलर स्टैंड्स और सोलर प्लेट्स, वो सारी वहाँ पहुँच चुकी हुई हैं, और मुझे कारीगर की कॉल है कि सर आ जाएँ, आके उसको मॉनिटर कर लें, कोई बात मशवरा करना है, बताना है तो बता दें। तो अब दोपहर के बजे हैं इस वक्त, तकरीबन 2-2:30 का टाइम है, धूप अच्छी खासी है। मान लीजिए इट्स वेरी टफ कि अभी दोपहर को वहाँ फॉर्म पे जाना पड़ रहा, धूप भी वहाँ पे कमाल की होगी, लेकिन ये कि मैंने तो फिर भी कहीं ना कहीं साए में खड़े हो जाना, साए में बैठ जाना। लेकिन ये जो कारीगर होंगे, इन्होंने छत पे चढ़ के इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। चलें जी अभी पहुँचते हैं वहाँ पे फॉर्म पे, फिर अगला आगे देखते हैं, प्रोसेस सारा आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से ये सोलर पैनल्स के जो फ्रेम बनवाए हैं वो लेके जा रहे हैं, साथ में जनरेटर भी जा रहा है। ये जी पुराना भट्टा यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये इस तरफ बाग है, इनके दरमियान में से ये सड़क नीचे उतरती है, और वो सामने वाइट कलर की बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, हार्डली यहाँ से इस मेन कॉर्नर से वहाँ तक कोई 3 एकड़ का या 4 एकड़ का फासला है टोटली। और मेन वहाँ पे सामने वाइट वॉश हो चुका है पूरे फॉर्म को हर तरफ से। तो अभी इंशाल्लाह सुबह यहाँ पे पेंटर आ जाएगा, कैलीग्राफर, और इसके बाहर हम वहाँ पे लिखवा भी देंगे फॉर्म का नेम वगैरह, ताकि जो भी कोई दोस्त मिलने आए उन्हें यहीं से दूर से पता चल जाए। वैसे तो जो लोग भी यहाँ के रहने वाले हैं उनको एड्रेस बड़ा क्वाइट ईजी है कि 58 मोड़ से लेफ़्ट साइड पे पुराना भट्टा खड़ा हुआ है, उस भट्टे से आप जैसे ही टर्न करके देखते हैं तो सामने की वाइट बिल्डिंग नज़र आ जाती है। ये देखें जी धूप से बचने का देसी तरीका, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, यहाँ पे धूप है बड़ी कमाल की, तो इसलिए सर को ढांपना और ऐसे कानों और गालों को ढांपना जो है वो भी ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ, ये मेरा पुर्जा और साथ में रशीद, ये भी पहले से पहुँचे हुए थे, तो उनको मैंने बताया जी रिक्शा आ रहा है, तो उन्होंने उनके आने से पहले इसको ऊपर कैसे चढ़ाना है उसका बंदोबस्त किया। अगर रिक्शे को हम अंदर लेके जाते तो वहाँ से चढ़ाना ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए फॉर्म के बाहर ही हमें ये जगह थी, ये मुनासिब थी, यहाँ पे वो सीढ़ी लगा दी। बहरहाल ये मुश्किल काम था, इतनी गर्मी में ये तपे हुए थे इस वक्त, लेकिन ये जो वर्कर्स होते हैं ये यूज़ टू हो चुके होते हैं गर्मी में काम करना। हालांकि वो देखें छोटा बच्चा जो दरमियान में खड़ा हुआ है उसने सर पे भी कुछ नहीं लिया, बाकी सब ने सर ढांपे हुए हैं, बल्कि वो दोनों यंग लड़के जो है ना, इस उम्र में इनको लग रहा होता है कि ये जो सर ढांपना है ये शायद कोई हद तक है,
लेकिन एक उम्र के साथ साथ ये बंदे को अकल आ जाती है कि अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। तो यहाँ प्लान यही था कि 2 बंदे ऊपर चढ़ जाएंगे ताकि वो उसको फ्रेम्स को ऊपर से पकड़ते जाएंगे और नीचे से 2 बंदे जो हैं वो उसको वहाँ से ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस काम के लिए माजिद जो मेरा पुर्जा है वो और साथ में वो छोटा जो जवान है उन दोनों की ड्यूटी लगी कि चलो भी जवानों तुम लोग ऊपर चढ़ो, और रशीद और वो जो दूसरा लड़का है और वो जो रिक्शे वाला है वो नीचे से इसको ऊपर पकड़ाएंगे। ऊपर इनका काम था कि इसको अभी फ़िलहाल सारे 5 फ्रेम्स हैं, इन 5 फ्रेम्स को ऊपर चढ़ा के रख देना था। फिर दूसरे बंदे ने जाके उनकी पैमाइश करके बराबर की तो उनको फिर अगला जो इंस्टॉलेशन का काम है वो शुरू करना था। इस तरह से जी फिर हमने सारे के सारे 5 के 5 फ्रेम्स जो थे वो इसी रास्ते से ऊपर चढ़ा दिए। और वो ये जो शुरू में कच्चे कोठे बने हुए ये डेरे के लिए, और बाकी ये जो आगे फॉर्म पे हैं ये 5 के 5 फिर हमने वहाँ चढ़ा दिए हैं। ये अभी उन्होंने रख दिए हैं लेकिन इसको अभी इंस्टॉल तो उससे ख़ुद करना है ऊपर जाके। ये ट्रीज़ हमने लगवा के इनके गिर्द ये काफ़ी खुले से गमले बना दिए थे ताकि ये महफूज रह सकें। सिर्फ़ और सिर्फ अब रह गया था जी हमारा सोलर, और इंशाल्लाह वो भी अभी थोड़ी देर में, वो भी आज ही अल्लाह ने चाहा तो आज रात यहाँ पे लाइट जलाएंगे हम। ये स्टैंड्स बन के आ गए हैं जी, 1 2 3 4 5 हैं, हर एक के ऊपर 3 प्लेट्स लगेंगी। और इंशाल्लाह हमारी ईच एंड एवरीथिंग, ट्यूबवेल भी, हमारी लाइट्स, पंखे, हमारा टोका मशीन, सारा का सारा कुछ जो है यहाँ पे सोलर पे होगा इंशाल्लाह। ये प्लेट्स आई पड़ी हैं जी, ये सुबह हमने सोलर पैनल्स मंगवा लिए थे। ये अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में इनको ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। और बस हल्की फुल्की सफाई रहती काफ़ी हद तक। तो ये देखें यहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी सारी की सारी, वो जो है वो यहाँ पे बिछा दी है बस, और थोड़ी सी देर। और ये लूसन हमने काफ़ी सारा यहाँ रखा हुआ था लाके, वो भी अब डेली यहीं से जाता है डालने के लिए। ये भी थोड़ा सा रह गया है, 2-3 दिन के अंदर ये भी यहाँ से उठाया जाना। उतने दिनों में बकरियाँ मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ हैं, इंशाल्लाह हमारा माल जो है वो यहाँ आ जाएगा। इन दरख्तों को लगाए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर टाइम इनको हम पानी डालते रहते हैं। बाकी ये सारे फ्रेश हैं ये चारों, क्योंकि ये छोटे हैं ज़रा साइज़ में। ये ज़्यादा बड़ा लगाया था, ले सूखा नहीं है लेकिन फ्रेश नहीं है, इतना खुश नहीं है जिसे कहते हैं ना। ये देखें जी अंदर बहुत सारे वो उगाई है, घास शास उगाया है, लेकिन नए पत्ते ये सारे हमने ये पत्ते तोड़ दिए थे, लेकिन पत्ते इसका मतलब है ये ग्रोथ कर रहा है, ये नए पत्ते निकले हुए हैं। स्टार्ट में जितना भी काम करना था उसकी लाइट चाहिए थी, तो लाइट का जो भी काम था वो उसके लिए फिर जनरेटर हमने अरेंज किया हुआ था, क्योंकि ऊपर ये बड़े टेक्निकली बड़े अच्छे तरीके से हमारे उस्ताद बूटा साहब हैं, उन्होंने इसको बड़े एक फ्रेम के ऊपर हमारी 3 पैनल्स लगने हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये उसकी जगह ऊपर उसके लिए बना दी हुई है। और नीचे जो इनके पेडिस्टल्स थे, जिनकी टांगें हैं, उनको मजबूत करने के लिए एक ऊपर बैरा रखा है जहाँ पे हमने बजरी भर देनी, और नीचे उन्होंने ऐसे ये दिया हुआ ताकि सुराख करके इसको दीवार के 9 इंच की दीवार है जी, इसके आर पार जो है ना ये घुसा दिए हैं पूरे लंबे कील, और आगे से उसको पेच से ये बंद हो जाना था। यानी कोशिश पूरी थी कि जब भी बारिश आए तो किसी किस्म का जो है ना वो बारिश आंधी आए तो कोई टेंशन ना हो। ये माशाल्लाह से व्यू चेक करें जी, ये मैं आज पहले दिन छत के ऊपर चढ़ा हूँ, तो ये माशाल्लाह जब बकरियाँ यहाँ पे आएंगी तो वो यहाँ बड़ा अच्छा फील करेंगी। पिछले सारे जो टांगी थी वो मजबूत करने के बाद अब अगलों की बारी थी। सेम प्रोसेस उन्होंने यहाँ पे किया कि यहाँ से सुराख किया आर पार 9 इंच का, और फिर 9 इंच का जो वो पेच था वो यहाँ से घुसा के, और ये लड़का छोटा जो आगे खड़ा हुआ था इसने आगे से फिर इसको बंद कर दिया इसके साथ ऐसे पेच। अभी इसने मुकम्मल नहीं लगाया था, थोड़े हल्के रखे थे क्योंकि बाद में भी इनको इसको वेल्डिंग भी करना था इन्होंने। अब इनका शुरू हो गया था जी लास्ट मरहला फ्रेम की फ़िक्सिंग का, और वो था वेल्डिंग का, कि जो इसने इसके अंदर पेच घुसाए हैं उसकी जो टेल्स अपना उनके हेड्स थे उसको उसने फ्रेम के साथ वेल्डिंग कर दी ताकि यहाँ से मजबूत हो जाए, और अंदर की तरफ से उसने 2 पेच रख के उसको जो थे ना उसको कस दिया ताकि उसको ढीला ना होने के कोई चांसेस ख़त्म हो जाए बिल्कुल भी। उसके बाद अब आ गया जी फाइनली सोलर पैनल्स, ये ऊपर चढ़ाने थे। सेम इस तरह से 2 बंदे नीचे खड़े हो गए थे, वो ऊपर उनको पकड़ाते जा रहे थे, और वो उनको अभी फ़िलहाल फ़िक्स नहीं कर रहे थे, जल्दी जल्दी उनको हल्का फुल्का सा
वहाँ पे अटकाते जा रहे थे ताकि बाद में इसको फिर बाकायदा इसमें से पेच गुजार के उसको नीचे से टाइट करना था। तो ये टोटल हमारी 5 फ्रेम्स हैं। हर फ्रेम के ऊपर 3-3 सोलर पैनल्स लगेंगे, लेकिन आखिरी वाले पे 2 लगेंगे क्योंकि हमने 14 जो है ना ये सोलर प्लेट्स मंगवाई हैं लगवाने के लिए। क्योंकि वैसे तो कारीगर कह रहे थे जी 8 से 10 से आपका सारा सिस्टम चल जाएगा, लेकिन हमने एहतियातन ताकि किसी किस्म की बाद में हमें तंगी ना हो, क्योंकि यहाँ पे वापडा बिल्कुल भी नहीं है, सारे का सारा काम हमने इन्हीं सोलर पैनल से लेना है। तो इसलिए फिर हमने अपनी वो पूरी करने के लिए हर तरह से जो है ना अजाफी लगवा लिए हैं। शाम का टाइम हो चुका था जी, मैंने कहा जी 4 पे बाहर बिछा दो, मैं यहाँ बाहर बैठ के उसको मॉनिटर कर रहा था। तो बहरहाल मज़ेदार काम है। इस तरह से अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने हमारे प्लान तो ये था कि आज लाइट्स जलाएंगे, लेकिन अभी लाइट्स नहीं जल पाई। आज बहरहाल ये काम कंप्लीट हो गया है। सुबह इंशाल्लाह जो है ना वो हमारा इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, फिर उसकी सारी इनके कनेक्शन करके तो इसको चला देंगे। थैंक यू वेरी मच जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी लुक हमारे फॉर्म की। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इंशाल्लाह।